तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन एक बोट में बैठकर समुद्र में मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक चमकती हुई चीज पे। जब वो क्लोजली जाकर उस चीज को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक पौधा है। उस पौधे को वो लेकर आता है, काफी खूबसूरत पौधा होता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है। वो रास्ते से एक गाड़ी उठाता है और घर पहुंच जाता है। लेकिन घर पहुंचने पर वो ध्यान देता है कि वो गाड़ी जो है अब गोल्ड की हो चुकी है। वेल, शिनचैन, पिनचैन और चॉप को जैसे ये बात पता लगती है, वो लोग इससे कहते हैं कि जरा अलग अलग चीजों को टच करके देखो कि वो चीजें भी गोल्ड की हो रही है कि नहीं। तो फ्रैंकलिन अलग अलग चीजों को टच करता है, लेकिन वो चीजें गोल्ड में चेंज नहीं होती। बट जैसे ही किसी व्हीकल को टच करता है, वो व्हीकल गोल्ड का हो जाता है। वेल, इसका मतलब फ्रैंकलिन के पास टच एनीथिंग टर्न्स इनटू गोल्ड वाली पावर आ चुकी होती है। अब ये देखने के लिए कि गोल्ड असली है या नकली, ये लोग जाते हैं एक गाड़ी बेचने के लिए साइमन के पास। साइमन उस गोल्ड की गाड़ी को 140 करोड़ में खरीदता है। इसका मतलब वो गोल्ड असली होता है। वेल, फ्रैंकलिन वापस आ जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज अब ये लोग किसी को नहीं बताएंगे कि फ्रैंकलिन के पास एक स्पेशल पावर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ये राज खुल जाएगा या फिर ये राज राज ही रहेगा, और अगर ये गोल्ड का राज खुल गया तो क्या होगा, देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है यार। कल साइमन को गाड़ी बेच के आया था मैं, वो गोल्ड वाली 140 करोड़ में। और जब रास्ते में आ रहा था पैदल आना पड़ा। यस, पूरे रास्ते में मैं पैदल ही आया हूँ भाई, क्योंकि अगर किसी और व्हीकल चुराता मैं या टैक्सी में भी लेट से बैठता तो वो टैक्सी गोल्ड की हो जाती, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब ऐसा सीन नहीं है कि मैं गोल्ड की गाड़ी किसी के पास छोड़ नहीं सकता, या ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं किसी की गाड़ी के अंदर बैठ गया और वो गोल्ड की हो गई और वो बंदा गाड़ी से अमीर बन गया तो मुझे बुरा लगेगा। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये पावर है कि मैं किसी भी व्हीकल को टच करके गोल्ड का बना सकता हूँ। ये चीज लीक नहीं होनी चाहिए। यस, ये बात कहीं भी फैलनी नहीं चाहिए भाई कि फ्रैंकलिन के पास ऐसी अजीबोगरीब पावर है, वरना तो तुम लोग जानते ही हो भाई, कुछ भी हो सकता है। लॉस सैंटोस के साइंटिस्ट ले जाके अलग अलग मेरे ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, या फिर लॉस सैंटोस में लोग मेरे पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे कि भाई ये बंदा मुझे चाहिए, और मेरे से टच करवा करवा के अपनी गाड़ियों को गोल्ड का बनवाने लग जाएंगे। या फिर कोई बंदा किडनैप करने की कोशिश करेगा, कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा, कोई अटैक करने की कोशिश करेगा, कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो भाई कि ऐसा सब खबर फैलने के बाद लोगों के रिएक्शंस क्या होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कभी ना फैले, कभी ना पता चले कि मेरे पास ऐसी कोई स्पेशल पावर है जिससे मैं किसी भी चीज को टच करके गोल्ड का बना सकता हूं। वेल, ठीक है, सुबह हो चुकी है। अब देखो गाइस, मेरे पास वैसे कुछ प्लान्स तो हैं ही ज़रूर। एक सेकंड, यहाँ गाड़ी रखी थी ना भाई मैंने स्विमिंग पूल में। वेयर इज़ दैट कार? ये रही। ओ भाई, एक सेकंड के लिए मैं डर गया, क्योंकि अगर एक भी गाड़ी इधर उधर हो जाती ना भाई, इसका मतलब ये था कि सिंपली किसी को पता चल गया और मेरे पास पावर से और वो गाड़ी ले गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गाड़ी यहाँ सही सलामत है। एक बाइक रखी थी गोल्ड की, वो भी सही सलामत है। यस, 2 बाइक है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है भाई कि किसी को पता नहीं चला है। खैर, मैं ये कह रहा था, देखो गाइस, लास्ट टाइम जब मैंने लेस्टर के पास, नहीं, साइमन के पास जाकर अपनी गाड़ी बेची थी, तो वो गाड़ी लगभग 140 करोड़ में बिकी थी। 140 करोड़, तो 140 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एक गाड़ी से 140 करोड़ हो गए। तो मैं ये सोच रहा था हर महीने एक गाड़ी लेंगे, उसको गोल्ड का करेंगे, साइमन को बेच के आ जाएंगे। ना साइमन को शक होगा ना किसी और को शक होगा, और सिंपली इस तरीके से जिंदगी चलती रहेगी। हर महीने 140 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ अपने पास आता रहेगा, और ज्यादा की अपने को जरूरत ही क्या है यार। सच बता रहा हूं मैं। अब देखो यार, महीने के 140 करोड़ आ गए, डेट्स इट, बस। और इससे ज्यादा का क्या ही करूंगा मैं। अरे फ्रेंड भैया, जरा बाहर आओ तो। लो भाई, ये लोग अब बाहर क्यों बुला रहे हैं? यार कलुआ, जरा जल्दी बाहर आए यार, तेरे से कुछ काम है। क्या हो गया? बाहर तो आ भाई। अरे हाँ यार, जरा बाहर आओ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था भाई, महीने में मैं बस एक गाड़ी गोल्ड की करूंगा, उसको बेचेंगे और रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ। ऐसा नहीं कि भाई 100-200 गाड़ियाँ गोल्ड की करके सबसे अमीर बनना है। नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है मेरे को नहीं बनना लॉस सैंटोस में सबसे अमीर बंदा। एकदम नॉर्मल लाइफ जीनी है इस पावर के साथ। ये मेरा मोटो होने वाला है। अब देखते हैं कैसे लाइफ चलती है। जैसे डिसाइड करते हैं वैसा हमेशा होता तो नहीं है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये क्यों बुला रहे हैं? ये किसकी गाड़ियां हैं भाई? अरे खरीद के लाए हम लोग। क्यों लेकिन? यार भाई कलुआ, जरा इन गाड़ियों को भी जल्दी से गोल्ड का कर दे। लेकिन क्यों भाई? अरे कर दो ना यार जल्दी से। लेकिन जरूरत ही क्या है भाई? क्यों करना है इन गाड़ियों को गोल्ड का? क्या करवा के मानोगे तुम लोग?
भाई यार तू तो अब भाव खा रहा है। भाव वाली बात नहीं है यार, क्या 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 हो जाएगा इन गाड़ियों को गोल्ड का करके? अरे यार इन गाड़ियों को गोल्ड का करके इन गाड़ियों को बेच देंगे। अच्छा फिर क्या बहुत सारा पैसा हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, उन बहुत सारे पैसों से क्या करेंगे हम लोग? अरे उन बहुत सारे पैसों से एक बंगलो खरीदेंगे, एक बड़ा सा मेंशन खरीदेंगे विद स्विमिंग पूल। क्यों, हमारे इस वाले घर में स्विमिंग पूल नहीं है? काफी छोटा है यार घर, थोड़ा बड़ा घर खरीदेंगे, बंगलो। अबे यार तुम लोग समझते नहीं हो यार। इस तरीके से अगर हम लोग पावर्स को फटाफट यूज करने लग गए तो इस पावर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ऊपर से लॉस सैंटोस में लोगों को शक हो जाएगा कि भाई कौन है ये बंदा जिसके पास इतनी सारी गोल्ड की गाड़ियां हैं, ये गोल्ड की गाड़ियां आ कहां से रही है? अरे यार तो क्या हो गया, होने दो शक। अबे एक बार शक हो गया और कोई मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया तो वो ये भी पता लगा लेगा कि मेरे पास स्पेशल पावर्स है जिससे मैं किसी भी चीज को टच करूँ तो वो चीज गोल्ड की हो जाती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ भाई कि ये चीज किसी को भी पता लगे। नहीं पता चलेगा यार, ये बात हम चारों के अलावा लॉस सैंटोस में किसी को नहीं पता। फिर भी यार टेंशन तो हो ही रही है। अब तुम लोग एक साथ इन चारों गाड़ियों को क्या करवाओगे? अरे गोल्ड का करवाएंगे और क्या करवाएंगे। ठीक है, गोल्ड का करवाने के बाद बेच देंगे यार इन्हें। कहाँ बेचोगे? साइमन के शोरूम पे। साइमन के शोरूम पे 4 गाड़ियां गोल्ड की ले जाओगे, उसे शक नहीं हो जाएगा कि भाई ये 4 गोल्ड की गाड़ियां कहाँ से लेकर आ गए? अरे तो एक साइमन के पास, एक बेनी के पास, एक माइकल भैया के पास, एक किसी और के पास। हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी यार नहीं, मैंने अभी डिसाइड किया है मैं सिर्फ और सिर्फ महीने में 1 गाड़ी कन्वर्ट करूंगा और उसी गाड़ी को बेच के हम लोग एंजॉय करेंगे। कलुआ कर दी छोटी बात। क्या छोटी बात भाई, मैं नहीं कर रहा। देख लो भाई यही दोस्ती दिखाई भाई तूने। अरे हाँ यार, सुबह सुबह ये 4 गाड़ियां खरीद के लाए हैं हम लोग। हमारी मेहनत की तो रिस्पेक्ट करो यार, बेइज्जती मार के चले गए। अबे यार ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम लोग? अरे कहना ये चाहते हैं कि इन 4 गाड़ियों को फटाफट गोल्ड में कन्वर्ट करो। मैं अभी कहना चाह रहा हूँ यार तुम लोगों से, मेरी बात सुनो। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनो, मत करो ये सब। ज़्यादा अगर गाड़ियाँ गोल्ड में कन्वर्ट होने लग गई और लोगों को अगर हल्का सा भी शक हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है भाई कि कितनी ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रहने दो। अरे यार बस ये आखिरी 4, फिर अगले महीने में बाकी 4 गाड़ियाँ करना तुम ट्रांसफॉर्म। ठीक है चलो भाई, लगता है यार अपनी गोल्ड वाली पावर्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। चलो सबसे पहले इस वाली गाड़ी के अंदर बैठते हैं थोड़ी देर और कन्वर्ट करते हैं इसे गोल्ड की एक स्पोर्ट्स कार के अंदर। लेट्स गो। चल भाई चल कन्वर्ट हो जा। यप हो चुकी है गाइस ये गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट। कैसी लग रही है? अरे काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है ये। चलो भाई इसको भी कन्वर्ट करते हैं। अरे यार इस बंदे के पास तो सच में ही गोल्ड के अंदर किसी भी गाड़ी को कन्वर्ट करने की पावर है। मुझे मेरे सोर्सेज से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिली थी, बिल्कुल 100% सच इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं इसकी ये सारी करतूत रिकॉर्ड करूंगा, कैसे ये एक गाड़ी को गोल्ड का बना रहा है, कैसे उन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसके पास कैसे बढ़िया सी पावर है। और ये सारी रिपोर्ट मैं ले जाके सबमिट करूंगा अपने न्यूज़ चैनल में और वहाँ पर कल होगा एक लाइव टेलीकास्ट जिसमें इसकी सारी पोल खुल जाएगी और लॉस सैंटोस में पता लग जाएगा कि एक फ्रैंकलिन नाम के बंदे के पास है एक स्पेशल पावर जिससे वो किसी भी व्हीकल को टच करके गोल्ड का बना सकता है। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला हूँ। क्या मस्त जगह पे मैंने कैमरा छुपाया है यार, आज सुबह सुबह आके मजा आ गया। करने दो इन्हें बातें, करने दो ट्रांसफॉर्म हर गाड़ी को, सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा मेरे कैमरे में और ये कैमरे की रिकॉर्डिंग मैं सबमिट करूंगा अपने न्यूज चैनल में। प्रमोशन ही प्रमोशन होगा मेरा, प्रमोट होके मैं एकदम तगड़े लेवल का न्यूज़ रिपोर्टर बन जाऊंगा और मेरी ये जब न्यूज़ छा जाएगी हर न्यूज़ चैनल पे तो हर बंदा मुझे हायर करने के पीछे दौड़ेगा, तगड़ी मोटी सैलरी मिलेगी, मज़ा ही आ जाएगा। खैर अभी फटाफट रिकॉर्ड करते हैं। एक गाड़ी तो इसने गोल्ड में कन्वर्ट कर दी, बाकी देखते हैं बाकी गाड़ियाँ भी कैसे कन्वर्ट करता है। सब रिकॉर्ड हो रहा है, मजा आ गया। सारी गाड़ियाँ गोल्ड में कन्वर्ट करवा के मानेंगे ये तो लगता है। अरे चलो इसे भी गोल्ड में कन्वर्ट करो। हाँ भाई बैठने तो दो। एस्टन मार्टिन कहाँ से ले आए भाई तुम लोग? बस लेकर आ गए खरीद के। चलो गोल्ड का कन्वर्ट होने देते हैं इसे। यप ये गाड़ी भी गोल्ड की हो चुकी है। ओह दिस इज लुकिंग क्रेजी। गोल्ड की एस्टन मार्टिन क्या प्यारी लग रही है भाई। ओ क्या प्यारी लग रही है सच में, बिलीव मी भाई ये सबसे बेस्ट लग रही है सच में। इसका बैक लुक देखो यार,
वो हल्का सा जो स्पॉइलर मुड़ा रहता है, ओहो हो, ये एस्टन मार्टिन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ओहो, दिल खुश हो गया यार ये गाड़ी देख के। गोल्ड की एस्टन मार्टिन कमाल की लग रही है भाई ये। वरना जनरली ये जो मिंट ग्रीन या वो फॉरेस्ट ग्रीन कलर होता है उसमें ज़्यादा बेटर लगती है एस्टन मार्टिन, बट गोल्ड में तो कुछ अलग ही लेवल की गाड़ी लग रही है ये। खैर, ये हमारे पास एक पता नहीं कौन सी गाड़ी, जोरूसो ऐसी कुछ तो नाम है। जोरूसो, क्या नाम है इसका? अरे जोरूसो नाम है इसका। ओके ठीक है, बैठ गया हूँ भाई इसके अंदर भी। वेट करते हैं और इसे भी ट्रांसफॉर्म करते हैं गोल्ड की गाड़ी में। यप, वेट कर रहा हूँ, अभी तक हुई नहीं ट्रांसफॉर्म वैसे तो। यप, हो गई भाई, हो गई ये भी ट्रांसफॉर्म। 3 गाड़ियाँ हो गई यार। अरे एक और ये वाली भी कर दो फटाफट। ये कौन सी है? इन्फर्नस लग रही है। अरे इन्फर्नस नहीं है ये बुलेट। अबे बुलेट नाम है इस गाड़ी का। काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब गाड़ी है यार ये तो। अरे अजीबोगरीब मतलब बुलेट नाम थोड़ी ना होता है गाड़ी का, बट एक स्पोर्ट्स कार का नाम बुलेट, क्या ही अजीब बात है। बढ़िया, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है मेरे बेहतरीन महंगे वाले कैमरे में। जल्दी से इसकी ये चौथी भी गाड़ी हो जाए रिकॉर्ड। थोड़ा और रिकॉर्डिंग करके और जाके बॉस को ये सब कुछ सबमिट कर दूंगा। मज़ा आ जाएगा, जिंदगी सेट है मेरी तो। बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल का न्यूज़ रिपोर्टर बनूंगा मैं। मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे, पूरा मोहल्ला पूरा इलाका मुझ पे गर्व करेगा। मज़ा ही आ गया यार, क्या मस्त जगह कैमरा छुपाया है। इनको तो कभी ज़िंदगी में नहीं पता चलने वाला कि इनकी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। मज़ा आ गया। चलो यार, इसे भी गोल्ड का बनाते हैं। ले भाई, बैठ गया एंड वी हैव टू जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड देन इट विल टर्न इनटू गोल्ड। भाई लेकिन तीनों गाड़ियाँ क्या प्यारी लग रही हैं। लो भाई, ये भी गोल्ड की हो गई। मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को सबसे ज़्यादा इनमें से प्यारी गोल्ड की एस्टन मार्टिन वाली लग रही है, दिस वन। उसके बाद अगर सेकंड पोजीशन पे सबसे बेहतरीन लग रही है तो वो है ये वाली। थर्ड पोजीशन पे सबसे ब्यूटीफुल ये लग रही है एंड फर्स्ट नहीं मैंने उल्टा कर दिया। फर्स्ट पोजीशन पे ये बेस्ट लग रही है, सेकंड पोजीशन पे ये, थर्ड पोजीशन पे ये एंड देन फिर फोर्थ पोजीशन पे ये वाली बेस्ट लग रही है। सबसे बेस्ट तो यही लग रही है भाई गाड़ी, सॉलिड एकदम। इसको जरा चला के देखूं एक बार। अरे यार बस हो गया। हाँ हो तो गया, गोल्ड की कर तो दी। अरे तो अब चलाना बंद करो, अब इन गाड़ियों को बेचने का टाइम आ गया है। रुक जाओ, थोड़ा चला के तो देखने दो। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल चल रही है भाई गाड़ी तो। भाई मेरे को सच में ही टेंशन हो रही है, अगर लॉस सैंटोस में किसी को पता चल गया कि मेरे पास ये पावर्स है कि मैं किसी भी व्हीकल को चेंज कर सकता हूँ गोल्ड में, पता नहीं क्या हाल होगा। बट आई डोंट थिंक किसी को पता लगने वाला है। वैसे भी आजू बाजू है ही कौन, या इस बारे में हम लोगों ने बताया ही कितने जनों को हैं? सिर्फ शिनचैन, पेंचन और चॉप और मुझे। सिर्फ हम चारों को ही पता है कि मेरे पास ये गोल्ड की स्पेशल पावर्स है, और किसी को भी नहीं पता। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपली आ चुके हैं। बताओ भाई, गाड़ियाँ बेचनी है? अरे बिल्कुल बेचनी है यार। तो कौन कौन चलेगा मेरे संग? अरे तुम जाओ, अकेले बेच कर आओ। वॉट, अब बेच के भी मैं ही आऊँ? बिल्कुल, लेकिन आऊँगा कैसे फिर मैं? अरे क्यों यार, क्या हो गया? अबे देख भाई, मान ले ये वाली एस्टन मार्टिन मैं ले जाऊं साइमन के पास, ठीक है? साइमन को बेच दूं, मान ले 200 करोड़ में वो ये एस्टन मार्टिन खरीद ले, ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है, फिर आगे बताओ। ठीक है, 200 करोड़ में उसने ये गाड़ी खरीद ली। फिर उसके बाद मैं उसके शोरूम से वापस कैसे आऊंगा? क्योंकि किसी दूसरे व्हीकल में बैठूंगा तो वो व्हीकल गोल्ड का हो जाएगा, और पैदल आया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी भाई। अरे ये तो सोचा ही नहीं। वही तो एक काम करो यार, जाकर एक ट्रक लेकर आओ। कैसा ट्रक? एक ट्रक जिस ट्रक पे तुम इन गाड़ियों को रख के बेचने के लिए चले जाओगे। ये हो सकता है, डेट्स में भी पॉसिबल। तो जाओ फटाफट से एक ट्रक लेकर आओ यार। अरे भाई वो भी मैं ही लेकर आऊँ? वो तो एटलीस्ट तुम लोग लेकर आ जाओ। बैक कर लिया भाई। तुझे पता होगा ना भाई कैसे ट्रक पे ये सब गाड़ियाँ फिट आ सकती है। अबे मतलब ये भी मैं ही लेकर आऊँ? अरे जाओ जाओ लेकर आओ। ठीक है, चला भाई चला। लेट्स गो गाइस, ट्रक लेकर आते हैं। ट्रक वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रक के ऊपर मैं इन गाड़ियों को रख दूंगा, फिर ट्रक लेके चला जाऊंगा, गाड़ियाँ बेच के फिर ट्रक में ही वापस आ जाऊंगा। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, वरना तो एक एक गाड़ी बेचने जाऊंगा और फिर वहाँ से मुझे पैदल आना पड़ेगा, उसमें और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए चलते हैं और ज़रा एक ट्रक ढूंढ के लाते हैं जिन पे इन गाड़ियों को रख सकूँ मैं। मिल जाएगा ट्रक, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उधर जाना पड़ेगा अपने को, जो वो कमर्शियल इलाका होता है, उधर ही बुलडोज़र, क्रेन, ट्रक्स वगैरह सब मिलते हैं। आ जाओ चलते हैं। वो मटेरियल वाला ट्रक नहीं चाहिए मुझे, वो वाला ट्रक चाहिए जिसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ रखी जा सके। चलो पैदल ही जाना पड़ेगा भाई। एक ट्रक मैंने परचेज़ कर लिया भाई, 5 करोड़ का ख़रीदा है ये ट्रक। एक्चुअली में 105 करोड़ बचे थे। तुम लोग सोच रहे हो कि वेट 105 करोड़ कहाँ से?
लास्ट एपिसोड तुम लोगों ने हमारा देखा होगा तो तुम्हें पता होगा यार कि मैंने एक गाड़ी बेची थी साइमन को, और उस गाड़ी से साइमन ने मुझे 140 करोड़ दिए थे। वेल सुबह सुबह जो शिनचैन पिनचैन 4 गाड़ियाँ लेकर नहीं आए भाई, वो एस्टन मार्टिन, वो बुलेट नाम की गाड़ी, वो जोरूसो, तो इन सब गाड़ियों में उन लोगों ने 35 करोड़ उड़ा दिए, तो बचे टोटल 105 करोड़। तो उसे 105 करोड़ में से ये 5 करोड़ का मैंने ट्रक खरीद लिया है। तो वेल अभी अपने पास टोटल बचे 100 करोड़ बैंक के अंदर। ओके ये ट्रक आजू बाजू कोई है तो नहीं ना भाई, मुझे बताऊँ क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं चेंज करूँ इस ट्रक को गोल्ड के अंदर, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए ताकि कोई देखे ना। अब है लेकिन ट्रक तो इधर नीचे जा ही नहीं रहा है, कहाँ छुपूँ भाई। थोड़ी देर बैठने के थोड़ी देर बाद चेंज होता है व्हीकल गोल्ड के अंदर। हाँ ये जगह ठीक है, कोई देख नहीं रहा है मुझे ना, इधर बालकनी में है कोई भी नहीं, और पीछे की तरफ भी। ओ वेट, हो गया चेंज, यस ठीक है, किसी ने भी नहीं देखा। ये क्या है? छाता है यार, ब्लू कलर का, डरा दिया। बालकनी में कौन छाता रखता है? ये देखो इधर भी छाता है। खैर ये ट्रक भी गोल्ड का हो गया, कोई बात नहीं, इसका तो मैं पागल बना सकता हूँ किसी को अगर कोई पूछे कि अरे भाई गोल्ड का ट्रक, अबे नकली है, ऐसे पागल बना सकता हूँ मैं। चलो अब इस ट्रक को लेकर घर चलते हैं। अब आसानी रहेगी भाई, अब आसानी रहेगी गाड़ियों को ले जा के बेचने में। अब इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ओ भैया गाड़ी बेच दी, अब मैं घर कैसे आऊँ, पैदल आऊँ, रिक्शा में आऊँ, रिक्शा भी गोल्ड की हो जाएगी। नहीं, इतना अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। और मैं ये ट्रक चला कैसे रहा हूँ भाई, थोड़ा तमीज़ में चलाने की ज़रूरत है। व्हाट द हेल एम आई डूइंग? आराम से प्यार से ट्रक चलाते हैं भाई, बिल्कुल प्यार से। ड्राइविंग स्किल्स देखो तुम लोग मेरी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रो स्किल्स। ओह शिट, प्रो स्किल्स के चक्कर में भी ठोकी जाता है ट्रक। हाँ अब देखो मेरी ड्राइविंग स्किल्स, बिना ठोके चलाऊंगा, वो भी फुल तेज़ रफ्तार में। ये देखो भाई फुल स्पीड, रेड लाइट जंप करते हुए। ठुकती है थोड़ा बहुत तो ठुकेगा ही, छोड़ो चलते हैं घर की तरफ क्विकली। भाई बंदे भी तो ऐसे ही है लॉस एंटोस में, लेफ्ट राइट कब मोड़ लेंगे पता भी नहीं चलता है। और ये देखो मैं रॉन्ग साइड आ गया। मैं भी कभी भी लेफ्ट राइट मोड़ लेता हूँ, उन्हें भी नहीं पता चलता। खैर जल्दी से इस ट्रक को लेकर चलते हैं, गोल्ड के ट्रक को लेकर चलते हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले ब्लू था। आई होप वहाँ पर किसी ने मेरे को नोटिस ना किया हो कि अबे इस बंदे के बैठते ही ट्रक का कलर कैसे बदल गया। और अगर किसी ने नोटिस कर लिया होगा तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, बट आई थिंक किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। हाँ सीसीटीवी लगा होगा तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, बट मुझे नहीं लगता उधर सीसीटीवी लगा था। सही है किसी ने भी नहीं देखा। घर चलो यार, घर चलो फटाफट, बैक टू द हाउस। आ ही गए फाइनली। हेलो दोस्तों। अरे आ गए यार गाड़ी लेके। गाड़ी नहीं ट्रक बोलते हैं इसे। अरे मतलब वही ट्रक लेकर आ गए क्या लगता है आ गया कि नहीं? अरे आ गए दिख रहा है यार। तो फिर क्यों फालतू का सवाल पूछ रहे हो? ये ट्रक लेने ये लोग भी जा सकते थे, बट स्टिल इन लोगों ने मुझे भेजा है। खैर 4 गाड़ियां ना भाई। बिल्कुल, तो 4 में से कौन सी लेस्टर के पास लेके जाऊं? एस्टन मार्टिन लेस्टर के पास लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अरे कम से कम 200 करोड़ में बेचना। कल और कैश लेके आइयो बे। क्यों, बैंक में क्या दिक्कत है? नहीं कैश लेके आइयो, थोड़ा फील होता है पैसा। ठीक है भाई कैश लेके आऊँगा। चलो इसको इसके ऊपर चढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम तमीज़ में, बिल्कुल तमीज़ में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। क्या बात है, नाइस। चलो भाई ट्रक पे बैठते हैं, अब आराम से इसको लेकर चलते हैं साइमन के शोरूम। अरे ऑल द बेस्ट यार, कम से कम 200 करोड़ में बेचना। अबे मेरे ऊपर अब थोड़ी ना डिपेंड करता है, वो तो साइमन बताएगा कि कितने में वो खरीदेगा इस गाड़ी को। अब देखते हैं साइमन कितने में खरीदता है। आई होप 200 करोड़ में खरीद ले। एस्टन मार्टिन है यार, खरीद लेगा आराम से। पूरी रिकॉर्डिंग करके जाऊंगा, अभी नहीं जाने वाला। हर एक चीज़ रिकॉर्ड करूंगा, कैसे ये गाड़ी को कन्वर्ट कर रहा है, किस तरीके से बैठ के गाड़ी का कलर चेंज हो जाता है, किस तरीके से ट्रक के ऊपर लोड कर रहा है, कैसे ये गाड़ियों को बेच के पैसा ला रहा है। एक चीज़ रिकॉर्ड करके सबमिट करूंगा तो प्रमोशन ही प्रमोशन मिलेगा, जिंदगी सेट हो जाएगी मेरी, मज़ा ही आ जाएगा। करने दो रिकॉर्ड, करने दो मुझे। अरे यार हम लोग जल्दी बंगलो खरीदेंगे अपना। क्या भाई, जिसमें बहुत बड़ा गार्डन होगा यार। अरे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी होगा, उसमें एक गेम्स एरिया भी होगा, उसमें एक टेबल टेनिस का भी इलाका होगा। अबे टेबल टेनिस का इलाका होगा, और 2-2 3-3 स्विमिंग पूल होंगे, बड़े बड़े गैराज होंगे, मजा आ जाएगा भाई। देखने दो इनको सपने, जैसे ही कल ये सब कुछ न्यूज़ पर आएगा सपने चूर चूर हो जाएंगे। पुलिस इनके घर को घेर लेगी, क्योंकि पुलिस
अब इसकी पावर्स का इस्तेमाल करेगी। साइंटिस्ट ले जाएंगे लॉस सैंटोस के कि ऐसा क्या है कि इसके बैठते ही गोल्ड के अंदर गाड़ियाँ चेंज हो जा रही हैं। कल से इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। यस, और मेरी ज़िंदगी एकदम मस्त हो जाएगी। साइमन के शोरूम की तरफ पहुंचने वाला हूं मैं एवरीवन। यप, ये रहा साइमन भाई साहब का शोरूम। देखते हैं क्या कर रहे हैं साइमन भाई साहब। ओह, साइमन ही नहीं है, साइमन का है। ओह, अंदर है क्या? लग तो रहा है भाई। ठीक है, चलते हैं ज़रा। हेलो साइमन ब्रदर, कैसे हालचाल? अरे आओ फ्रैंकलिन आओ। ये तो वही गाड़ी है जो मैंने तुझे बेची थी। बिल्कुल। कितने मिल रहे हैं इस गाड़ी के? अभी 200 करोड़ तो मिल रहे हैं यार, लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ। 200 करोड़ नहीं, कम से कम 220 करोड़ में बेचूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे लिए मेरे पास तेरे लिए एक और गाड़ी है। क्या बात कर रहे हो? आजा ज़रा बाहर। अच्छा आजा भाई, फटाफट। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। ये देख देख इसे, है कि नहीं भाई शानदार एकदम। क्या यार, क्या शानदार है? ट्रक या गाड़ी? वेल दोनों ही शानदार है। गोल्ड की है क्या? हाँ गोल्ड की गाड़ी है। और ट्रक नहीं है गोल्ड का, वो तो कलर करवा दिया है मैंने। ये तो नकली गोल्ड है। असली लग रहा है यार मुझे तो। नहीं नकली है यार, नकली है। फ्रैंकलिन, गोल्ड की गाड़ियों को बेचने का मेरे पास पूरे 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है। देख के ही बता सकता हूँ कि ये एकदम असली गोल्ड है। नहीं यार नकली है भाई, तेरा एक्सपीरियंस कम पड़ गया आज। ये बहुत ही ज़्यादा नकली क्वालिटी का गोल्ड है ये। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो गाड़ी है, हाँ ये रियल गोल्ड है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। तो यही गाड़ी बता कितने की लेगा तू? है कौन सी ये? एस्टन मार्टिन है भाई। बिक जाएगी तेरी महंगे में, मैं बता रहा हूँ तुझे, बहुत महंगी बिक जाएगी। बिंदास खरीद ले भाई तू इसे। अभी नीचे उतारता हूँ इसे आराम से। बढ़िया, ओके। ये देख भाई कैसी है बता। बढ़िया है यार। कितना चाहते हो तुम इसका? मैं इसके 200 करोड़ मांग रहा हूँ। 200 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर मैं लेके जा रहा हूँ अपनी ये गोल्ड की गाड़ी। नहीं रुको यार, 180 करोड़ में डील करते हैं। नहीं आई एम सॉरी, 180 करोड़ में तो डील होने से रही। चलो 190 करोड़। 200 करोड़ फाइनल है भाई, वरना मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। 200 करोड़ ठीक है, पक्का? डील डन यार। 200 करोड़ लेके आ भाई। क्या लेके आ? इस बार तुम्हें बैंक में नहीं चाहिए? नहीं, कैश चाहिए। ओके, लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर द मनी साइमन भाई। थैंक यू फॉर द कार फ्रैंकलिन। बाय बाय साइमन। चलो भाई, चलो 200 करोड़ मिल गया, अब और क्या ही चाहिए। अब जल्दी से घर निकलते हैं, इन पैसों को रखते हैं और वापस से आते हैं। इसके पास नहीं, जाते हैं अब बेनी के पास। उसके पास दूसरी गाड़ी बेचते हैं, फिर तीसरी किसी के पास, फिर चौथी माइकल के पास। यही सिलसिला करते हैं। चलो आ गए भाई पैसे लेके। अरे कितने में बेची गाड़ी? 200 करोड़ बोला नहीं था मैंने। चलो ये तो हो गया। अब कौन सी गाड़ी बेचूं? इस मर्सिडीज़ को बेचते हैं या फिर इस ज़ोरूसो। लेस्टर आ रहा है क्या? लेस्टर? अरे कहाँ भाग रहे हो यार? लेस्टर आ रहा है, उससे कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। अरे तो डर के क्यों भाग गए? कह देना ना बस भाई। अरे शिंजन बिंजन, ये फ्रैंकलिन कहाँ है? अरे वो तो घर पे है ही नहीं। ये गाड़ियाँ किसकी है यार? अरे ये गाड़ियाँ नकली गोल्ड है यार। अच्छा, है किसकी है? अरे वो सब बेनी की है यार। वो रिपेयर करवाने के बाद यहाँ पर छोड़ कर गया है। वो उसका शोरूम बंद है ना कुछ दिनों से, इसलिए। ओह, तो ये असली गोल्ड नहीं है? नहीं नकली गोल्ड है ये सब तो। अच्छा, फ्रैंकलिन आया तो कह देना कि लेस्टर आया था। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, चलता हूँ मैं। बाय बाय। गया भाई, गया लेस्टर गया। भाई सबको शक हो रहा है यार इन गोल्ड की गाड़ियों को देख के। किसी को भी हो जाए, इतनी रियल ही है ये। अगली गाड़ी ये बेच के आते हैं। रुक जाओ, किसी के पास, किसी और शोरूम पे जा रहा हूँ मैं इसको बेचने। ठीक है? अरे ठीक है, जल्दी बेच कर आओ। चलो भाई फटाफट करते हैं, फटाफट, वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जल्दी एक गाड़ी बेचते हैं। इसको भी रखो, बैठो ट्रक पे और चलो किसी शोरूम वाले बंदे के पास। लेट्स गो फास्ट, चलो। वेल ये गाड़ी 100 करोड़ में ही बिक पाई, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है। 100 करोड़ आर इनफ भाई, इतने तो बहुत हैं। तो अपने पास जो 200 करोड़ है, एक तो पहले 100 करोड़ बैंक में रखे हुए हैं ऑलरेडी, उनको काउंट मत करो भाई, वो तो अपने डेली यूज़ के लिए रखे हैं। ठीक है, आज जो पैसे आ रहे हैं उन्हें काउंट करते हैं। तो ऑलरेडी 200 करोड़ की गाड़ी में एस्टन मार्टिन बेच के आया साइमन के शोरूम पे, वो 200 करोड़, ये 100 करोड़ आ चुके हैं। ठीक है, इसे बेच दिया। अभी इधर एक शोरूम था वहाँ पे, तो टोटल अपने पास अब टोटल 300 करोड़ हो गया। 2 गाड़ी अभी और बेचनी है। आ चुका हूँ मैं घर की तरफ और इसको एकदम सही डायरेक्शन में लगा देते हैं ताकि अगली गाड़ी भी मैं यहाँ पर चढ़ा पाऊँ। अच्छा है ये तरीका, अच्छा है भाई। ये ट्रक है, इसमें चढ़ाओ गाड़ी को, फिर अटैच करो एंड सिंपली जहाँ मर्जी वहाँ लेकर जाओ। बहुत ही बेहतरीन है ये।
चलो ये पैसे पहले घर में रखते हैं। बैग कर लो, ये गाड़ी थोड़े कम में बिकी क्या? हाँ वो 100 करोड़ में ही बिकी। अरे यार 100 करोड़ में क्यों बेची तुमने? अरे उसने 100 करोड़ में ही खरीदी तो मैं क्या करूं? ये गाड़ी किसके पास ले जाओगे? ये माइकल के पास ले जाऊंगा, ये शायद बढ़िया में खरीद लेगा इसे। माइकल आएगा इसके आराम से इसके 200 करोड़ दे देगा वो। अरे पक्का? हाँ हाँ पक्का दे देगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग। चलो भाई इसको भी लेकर चलते हैं बेचने के लिए माइकल के घर की तरफ। लेट्स गो, चलो चलो चलो। माइकल आराम से, मुझे लग रहा है हाँ 200 करोड़ दे देगा यार, दे देगा, इतनी सोचने वाली बात नहीं है। अरे वाह यार, हमारे पास ऑलरेडी 300 करोड़ हो चुके हैं। भाई अगर ये गाड़ी 200 करोड़ में बिक गई तो 500 करोड़, और फिर ये 100 करोड़ में बिक गई तो 600 करोड़। अरे बिल्कुल यार, बंगला खरीदने लायक तो पैसे हो ही जाएंगे। तीसरी गाड़ी बेचने निकल गया यार वो, और बस एक और गाड़ी है। चौथी गाड़ी जैसे ही वो बेच के आएगा, मैं ये रिपोर्ट ले जाके सबमिट कर दूंगा, सारी रिकॉर्डिंग सबमिट कर दूंगा। इस रिकॉर्डिंग में इनकी आवाज़ें हैं जिसमें ये लोग बात करें कि कैसे इन्हें पावर्स मिली, कैसे ये जिस भी व्हीकल में बैठता है गोल्ड की हो जाती है। मज़ा आ जाएगा, इनकी पोल खोलूंगा मैं, मज़ा आएगा। माइकल के घर की तरफ पहुंचने वाला हूँ मैं। ये देखो ट्रक पीछे, ऐसे गाड़ी दिखती रहती है भाई ट्रक के पीछे वाले शीशे में से, साफ क्लियर। ऐसा नहीं है कि ट्रक चला रहे हो और गाड़ी कहीं और ही गिर गई रास्ते में, ऐसा सीन नहीं है। चलो माइकल के यहाँ आ गए, लेट्स गो। अरे इसका ये फालतू का सेंसर वाला डोर, कितने वाहियात और कितने स्लो सेंसर है भाई। एक मेरे गैराज का डोर देखो क्या पटक खुल जाता है। खैर लेकिन वो गैराज का डोर थोड़ा है, इनका मेन डोर है, लेकिन मेन डोर पे सेंसर लगवाने की क्या जरूरत है? मुझे क्या। माइकल बडी, तेरा दोस्त आया है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन है यार, माइकल जल्दी आ बाहर। क्या हो गया यार, बाहर तो आ। अरे ये क्या लेकर आ गए? तेरे लिए गाड़ी। मेरा तो बर्थडे भी नहीं है यार। अबे गिफ्ट नहीं है ये तो, ये गाड़ी मैं बेचना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, शोरूम पे ले आओ। शोरूम पे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है शोरूम पे आने का, यहीं खरीदनी पड़ेगी तुझे ये गाड़ी। अच्छा कौन सी है ये? जोरूसो। ओके तो ये दे दो यार 10 करोड़ की। अबे 10 करोड़ में नहीं बेच रहा मैं तो 200 करोड़ में। पागल वागल हो गए हो क्या फ्रैंकलिन? जरा गाड़ी तो देख, प्योर गोल्ड है, गोल्ड। क्या? बिल्कुल। तुम्हारे पास गोल्ड की गाड़ी कहाँ से आई? आ गई बस। अरे यार हाँ गोल्ड तो है। और वो ट्रक नहीं है गोल्ड का, तो नकली है। वो भी तो सेम ऐसा ही लग रहा है। हाँ लग रहा है, लेकिन वो फेक गोल्ड है, वो वाला गाड़ी का रियल गोल्ड है। ठीक है, मतलब ओके, तो मैं खरीदूं इसे? हाँ खरीद ले, 200 करोड़ में प्रॉफिट मिलेगा। देख भाई, एक मेरे पास गोल्ड की गाड़ी थी, वो मैंने 140 करोड़ में साइमन को बेची, वो एक विंटेज कार थी, ठीक है। अब वो 210-20 करोड़ में बेच रहा है। क्या? अब सोच ले, ये तो जोरूसो है, इसे अगर तूने खरीद लिया तो आराम से 250 करोड़ में बिक जाएगी। ठीक है मैं खरीद रहा हूँ, कैश ले आ फटाफट। अभी ला रहे हो यार? जैसी गाड़ी बिकेगी मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा। ओके बडी ओके, करियो फ़ोन तो करियो, मैं चलता हूँ। ओके, और गाड़ी हो तो बताना। नहीं अभी एक ही थी फ़िलहाल तो। ठीक है चलो भाई, चलो चलो। वैसे गाड़ियाँ तो है ही अपने पास एक और, बट मैं माइकल के पास नहीं बेचूंगा भाई, इससे शक हो जाएगा कि अब गाड़ियाँ गोल्ड की कहाँ से ला रहा है। देखो यार, नॉर्मल किसी बंदे के पास एक गोल्ड की गाड़ी इधर उधर से कहीं से जुगाड़ करके किसी तरीके से आ सकती है, बट 2 या 2 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बंदे के पास मैं एक या 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ ना बेचूँ। खैर 200 करोड़ मिल गया, घर निकलते हैं, लेट्स गो। ओके फिर से इसको अलाइन करते हैं इस रैंप के साथ। लेट मी अलाइन दिस विद दैट रैम्प। ओके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, क्या बात है यार, क्या ड्राइविंग स्किल्स हो गई है मेरी, मज़ा आ गया। दोस्तों बस एक गाड़ी रह गई है, बस एक और, फिर तो बंगलो खरीदने लायक पैसे हो ही जाएंगे। बिल्कुल, तो ये है आज की फाइनल कार। बस इसको बेचते ही कितने हो जाएंगे? अरे कितने में? 100 करोड़ में तो बिकी जाएगी है। हाँ 100 करोड़ में तो आराम से बेनी खरीद लेगा। अरे तो फिर ठीक है यार, जाओ बेच कर आओ इसे। लेट्स गो भाई, 200 करोड़, फिर उसके बाद 100 करोड़, फिर 200 करोड़, यानी लगभग 500 करोड़, और इस गाड़ी से भी लगभग 100 करोड़ तुम लोग मान के चलो। लेट्स गो, बेनी का शोरूम। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ा है यार, बट सही है, सही वक्त पे दिमाग चला लिया कि हाँ एक ट्रक लेकर आते हैं, उसे गोल्ड का बना लेते हैं एक बार में बैठ के, और फिर उसे से गाड़ियाँ इधर उधर ले जाते रहेंगे। क्योंकि देखो गाइस, इससे 2 चीज़ें आसान हो गई। एक तो पैसा भी मैं इसी ट्रक पे लेकर आ जाता हूँ, और गाड़ी इसी ट्रक पे लेकर चला जाता हूँ। बार बार मुझे गाड़ी से फिर पैदल नहीं आना पड़ रहा, फिर पैसों के लिए दिमाग ख़राब नहीं हो रहा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। चलो बेनी के शोरूम, चौथी गाड़ी ले गया ये। बस अब ये बस आएगा और मैं यहाँ से निकल लूँगा। रिकॉर्डिंग ख़त्म। यप
यस, मजा आ गया। पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया है या फिर नहीं, लेकिन बेनी का जो शोरूम है वो साइमन के शोरूम की काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। पीछे साइमन का शोरूम था कोने पे, जो बेनी का है वो इधर की तरफ है। मतलब इतना भी क्लोज नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी आजू बाजू में ही है, 2-4 गलियाँ छोड़ के। ये देखो यहाँ से अब मैं राइट लूँगा, बेनी का गैराज, शोरूम, मोटर वर्क्स जो भी कहो वो आ जाएगा। ये देखो, ये रहा बेनी ओरिजिनल मोटर वर्क्स। नाइस, आई लाइक इट। नाम बढ़िया है, अंदर से बहुत तगड़ा बनाया है इसने। बेनी को तो शायद तुम लोग ऑब्वियसली जानते ही होगे। ये देखो अंदर से क्या तगड़ा बनाया भाई। कहर, सजाना अपनी काम वाली जगह को इसे कहते हैं भाई। सजाया है। ओ ये रहा। अबे तू कर क्या रहा है गाड़ी के बोनट में? अरे फ्रैंकलिन तुम आए हो क्या? मैं ही आया हूँ, लेकिन तू कर क्या रहा है? काफ़ी दिनों बाद यार। हाँ वो एक काम था तुझसे। बोलो। एक गाड़ी लाया था बेचने के लिए, खरीदेगा? बढ़िया लगी तो खरीद लूँगा। बढ़िया लगेगी यार तुझे, दिखाओ तो सही। ला रहा हूँ, रुक जा, अभी बैठने तो दे यार। ओके, आराम से उतारते हैं इसको। आराम से तो बिल्कुल नहीं उतारी मैंने गाड़ी। ये रही भाई। गाड़ी का कलर काफ़ी ठीक लग रहा है, गोल्ड की है ये। क्या? बहुत ही शानदार गाड़ी है ये तो। आई नो। कितने देगा? किसके? गाड़ी के? कितने मतलब तुम कहाँ से लेकर आए? मैंने तो एक बंदे से खरीदी है। कितने में? 90 करोड़ में। 100 करोड़ ले जाओ। ठीक है, तू कितने में बेचेगा? 110, 120, 150 जितने में बिक जाए। ठीक है, 100 करोड़ दे दे तू मेरे को इसके। अभी लाता हूँ यार, जल्दी ला जल्दी। ठीक है बेनी बडी, चलता हूँ मैं। गाड़ी ऐसी और कहीं बिके तो बताना यार, मैं डायरेक्ट खरीदूंगा। हाँ ठीक है। वैसे आई नो यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इन सबके पास कैश में इतने पैसे रखे रहते हैं क्या, कि 100 करोड़ बोला और सीधे 100 करोड़ निकाल के दे दिए, 200 करोड़ बोला सीधे 200 करोड़ निकाल के दे दिए हैं भाई। पता नहीं क्या सीन है, मैं भी यही सोचता हूँ वैसे तो। रखे ही रहते होंगे इनके पास। खैर घर निकलते हैं हम लोग। 600 करोड़ हो गए। पहली गाड़ी बेची उससे 200 करोड़, फिर दूसरी गाड़ी बेची 100 करोड़, तीसरी गाड़ी बेची फिर 200 करोड़, फिर ये चौथी गाड़ी बेची तो 100 करोड़। मतलब टोटल 600 करोड़ हो चुके हैं। बैंक में 100 करोड़ पड़े हैं, उन्हें तो छोड़ दो। इन 600 करोड़ से हम लोग एक बड़ा मेंशन खरीद लेंगे। भाई ये कौन से रास्ते पे आ गया? चलो आगे से घूम लेंगे। लेट्स गो। ये किसकी वैन है भाई? वेजल न्यूज़ वालों की वैन इधर क्या कर रही है? ये तो थोड़ी अजीब बात नहीं है? जनरली इधर कोई क्राइम वगैरह होता नहीं है, थोड़ा बढ़िया इलाका है ये, तो इसलिए इधर क्राइम वगैरह होता नहीं है। तो न्यूज़ वालों का क्या काम? कुछ कांड हुआ है क्या इधर? देखें ज़रा भाई, इधर तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर ये न्यूज़ वाला कहाँ से? तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मेरे लिए तो नहीं? अरे लेकिन मेरे बारे में न्यूज़ वालों को कहाँ कुछ पता है? लेकिन शिनचैन पिंचन ने कहीं बता तो नहीं दिया? लेकिन वो क्यों बताएंगे, वही तो सुबह से गाड़ियाँ बिकवा रहे हैं मुझसे। तो ये न्यूज़ की वैन यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो काफ़ी अजीबोगरीब बात है यार। कुछ हुआ है क्या इधर? भीड़ लग जाती भाई, कुछ अगर हुआ होता तो। न्यूज़ वालों की वैन कुछ हजम नहीं हुई। न्यूज़ वालों की वैन है क्यों यहाँ पर? मैंने सच में यार, तुम लोगों ने भी इतने दिनों से देखा होगा, आज तक कभी इधर न्यूज़ वालों की वैन दिखी है? पुलिस की गाड़ियाँ दिख जाएंगी चोरों के पीछे भागते हुए, लेकिन न्यूज़ वालों की काफ़ी स्ट्रेंज बात है। ऊपर से ये तब न्यूज़ वालों की वैन दिखी है जब मेरे पास ये गोल्ड वाली पावर है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कोई हम पे नज़र तो नहीं रख रहा? अरे क्या हो गया यार, इतना स्लो क्यों ला रहे हो ट्रक? कुछ नहीं है, ऐसे ही। ये रखो पैसे रख दिए हैं। कलवा क्या हो गया भाई? कुछ टेंशन में लग रहा है। नहीं टेंशन में नहीं, मतलब ऐसे ही मैं बस। ओह वेट, व्हाट द हेल इज दैट? कैमरा है क्या वो? ओह शिट, कैमरे में कोई रिकॉर्ड कर रहा है। अरे क्या हो गया यार? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। बात कर लिया फिर भी। नहीं कुछ नहीं, मैं जरा आता हूँ। जा कहाँ रहा है तू? लेस्टर से मिलने जा रहा हूँ मैं जरा लेस्टर से मिल के आता हूँ। चलो यार, चारों गाड़ियाँ इसने बेच दी, पैसे लेके आ गया, मेरा काम हो गया और मैं जाकर ये पूरी रिकॉर्डिंग अब सबमिट कर दूंगा वेजल न्यूज़ के हेड ऑफिस में, और वहाँ पर कल ये टेलीकास्ट होगा। मज़ा आ गया। बहाना बना के निकला हूँ यार मैं ये देखने के लिए कि उधर कैमरा बस लगा के छोड़ दिया है या फिर कोई बंदा भी है। उधर कोई बंदा भी। ओह वेट, व्हाट फॉर द एक्चुअल हेल भाई, यहाँ तो एक बंदा है। ओह शिट, दिस इज वेरी बैड। ये कहाँ से आया, कब का आया हुआ है ये? इसे किसने बताया कि मेरे पास कोई पावर्स है? ये कब से रिकॉर्डिंग कर रहा है इधर? कुछ करना पड़ेगा। तेरी ऐसी की तैसी। ये ले। अरे कौन है यार?
हाँ बेटे, अरे तुम तो लेस्टर, तेरी ऐसी की तैसी। कौन है तू, कौन है तू? अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो यार, मत मारो। तू है कौन पहले ये बता। यार सॉरी। कर क्या रहा है तू? कब से है यहाँ पर? बोल कब से है? अरे यार तुम्हारी आवाज तो आ रही है, तुम नजर क्यों नहीं आ रहे? अबे यहाँ एक मुझे न्यूज वालों का बंदा दिखा है बे। बैक कर लो यार, क्या कौन दिखा है? न्यूज वालों का बंदा। अरे कहाँ पर? इधर ये देखो, ये रहा उसका कैमरा, यहाँ पर लगा के कब से रिकॉर्ड कर रहा है ये। अरे जरा उसे लेकर आना तो। अभी आया। अरे ये है कौन? पता नहीं कौन है, लेकिन बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा है ये। अरे इसके होश में आते ही इससे सवाल पूछेंगे। इसके होश में आने से पहले इसको एक काम करते हैं, ले जाके अंदर किसी कुर्सी उर्सी से बांध देते हैं भाई, क्योंकि अगर ये भाग गया तो हमारी शायद पोल खुल सकती है और फिर हमें इस कैमरे को डिस्ट्रॉय करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसकी फुटेज, इसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ तहस नहस करनी पड़ेगी। लेकर आओ उसे घसीट के, मैं जल्दी से कुर्सी का जुगाड़ करता हूँ और उससे फिर इससे बांधते हैं। चलो। कौन है बे तू? अरे हाँ कौन हो तुम? बताओ जरा अपने बारे में कुछ बताओ तो। अबे तेरा रिश्तेदार है क्या भाई पिंचन? ये कैसे तमीज में पूछ रहा है? ओए कौन है तू? अरे यार वेजल न्यूज से हूँ मैं, और मेरे न्यूज के सोर्सेज से मुझे ये पता चला कि यहाँ पर किसी के पास ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी व्हीकल को टच करता है तो वो गोल्ड की हो जाती है। ये किसने बताया? अरे मैंने नहीं बताया यार, और ना ही मैंने बताया। कलुआ मेरी तरफ भी मत देख भाई, मैंने भी नहीं बताया। अरे यार मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला, फिर मैं यहाँ पर आ गया जब तुम उन गाड़ियों के अंदर बैठ बैठ के गोल्ड का कर रहे थे। मतलब तूने ये भी रिकॉर्ड किया? सब रिकॉर्ड किया, तुम्हारी बातें रिकॉर्ड की। छोड़ दो यार। तुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। कैमरा कहाँ है इसका? अरे बाहर ही है यार। अबे पागल है क्या? कैमरा को बाहर छोड़ दिया? अबे ये लोग भी नमूने ही हैं। लेकर चलो अंदर। कितने लोग हैं तेरे साथ? अरे मैं अकेला ही आया था यार। अरे फिर भी अकेले वैन चलाकर आए तुम? हाँ यार अकेले ही आया था, इस रिपोर्ट के लिए मुझे भेजा गया था, मैं अकेले ही सब कुछ कर रहा था। सॉरी यार गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अबे चल तुझे छोड़ दे, अब तो तू गया बेटे। तुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। क्या करे लेकिन इसका हाल? हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। बैक कर लो कुछ, क्या मतलब क्या करें? सोचेंगे गाइस, कुछ तो सोचेंगे। सोचते हैं, आ जाओ। नींद आ रही है यार, एक तो पूरे दिन थक गया हूँ मैं आज के काम में भाई। उन गाड़ियों को ले जाओ, बेच के आओ गोल्ड की, दिमाग खराब हो गया वो करते करते। हाँ कल सोचेंगे, मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। अरे अभी सोने जा रहे हो यार? हाँ नींद आ रही है भाई बहुत तेज। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेट्स गो गाइस। अरे किधर जा रहा हूँ मैं सोने के लिए? एक काम करो तुम लोग उस पर नजर रखना। अरे ठीक है यार, ठीक है। रात भर उस पर नजर रखो। चलो भाई मैं चला सोने। गुड नाइट। अबे कहाँ सो रहा हूँ मैं? सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। अरे भाग गया वो। भाग गया? कौन भाग गया? अरे यार वो न्यूज वाला भाग गया। व्हाट? अबे तुम लोगों ने रोका नहीं उसे? अरे हम लोग